कोई भी उलमा आज तक देश के विरोध कभी बोले नहीं हैं। मैं कहना चाहूँगा कि हर उलमा इकराम को हर मदरसे में दीनी तालीम तो देते ही हैं, दुनियावी देते हैं, लेकिन ऐसा भी कि टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान दे ताकि और इस्लाम को और भी ज़्यादा फैला सके। जिस तरह अक्सर आजकल के बच्चे, यही मोदी जी ने कहा था। हाँ। जो मदरसे के आसपास के जो लोग रहते हैं, मदरसे के आसपास जो लोग रहते हैं उनको मदरसे के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी कि यहाँ पे उलमा किराम रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, तो ये इनके बारे में क्या ख्याल लगता है? अच्छा सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल मुतकब्बिर है। अब्दुल मुतकब्बिर साहब, ये बताइए कि यहाँ पे आप मदरसे के आसपास रहते हैं, तो यहाँ के उलमा किराम को आप देखते हैं, मौलाना लोगों को देखते हैं। उलमा किराम जो है, मौलाना लोग, क्या ये कभी देश विरोधी बात करते हैं या देश विरोधी की शिक्षाएं पे देते हैं? मेरा जो एक्सपीरियंस है और मैं हमेशा देखते आ रहा हूँ, फ़िलहाल 9 साल हो गए हैं, कोई भी उलमा आज तक देश के विरोध कभी बोले नहीं हैं। मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि जिस तरह बहुत सारे बच्चे इंजेक्शन से डरते हैं, लेकिन क्या आप बताइए, क्या डॉक्टर किसी मरीज़ को इंजेक्शन लगाते उसकी गलती, उसकी मतलब उसको मुसीबत में डालने के लिए नहीं ना, उसकी खैरियत के लिए उसको इंजेक्शन लगाते हैं। सिमिलर उलमाए किराम कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो देश के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, लेकिन हमको लगता है कि वो गलत है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बहुत छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि उलमाए किराम कहते हैं कि नशे की चीज़ मत पियो, लेकिन करोड़ों का बिजनेस है नशे का। एग्जाम्पल सिगरेट, हर साल हमारे देश पे और पूरी दुनिया पे 1 अरब से ज़्यादा पेड़ काटे जाते हैं, लेकिन इसको बंद करने के लिए सरकार लाखों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन उलमाए किराम फ्री में करते हैं कि चलो नशा सिगरेट बीड़ी वो सब मत पियो, इसमें नुकसान होता है। कई लोग मारे जा चुके हैं और लोग दिन ब दिन उसको पिए जा रहे हैं। कई बच्चे अपने बाप को खो दिए, कई हमारे बहनें अपने पति को खो दिए, न जाने कितने माओं ने अपने बच्चे को खोया सिर्फ सिगरेट, इन नशे वाली चीज़ों की वजह से। और सरकार इस पर लाखों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन उलमाए किराम फ्री में कर देते हैं। यानी कहने का मतलब ये उलमाए किराम समाज सुधार का काम करते हैं। समाज सुधार का करते हैं, वो भी फ्री में करते, वो भी फ्री में करते हैं। और दूसरी बात, हमारे देश पर तो ये नेशन को बनाने के लिए, देश को बनाने के लिए उलमाए किराम का बहुत बड़ा एक योगदान है। हाँ, योगदान है, लेकिन लोग मानते नहीं हैं उसको। देशद्रोही कहते हैं, अलग अलग बातें लक़ब से पुकारते हैं, टेररिस्ट के नाम से पुकारते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। वो जो बातें कहते हैं भले ही लोगों को ख़राब लगे, लेकिन वो सच है। जिस तरह एक डॉक्टर दूसरों को इंजेक्शन देते हैं ताकि वो ठीक हो जाए, लेकिन बच्चों को तो बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन आप भी कहेंगे देखो सच है लेकिन कड़वी है। सच है लेकिन कड़वी, मैं मानता हूँ। चलिए शुक्रिया। तो आप लोग भी मदरसे के आसपास रहते हैं, हाँ। क्या यहाँ पे शिक्षा दी जाती है मदरसे में? यही बगल पे है, यहाँ पे सब हर चीज़ का सिखाया होता है, जैसे मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, बांग्ला और सिर्फ मुसलमान के अरबी और उर्दू नहीं दिया जाता है, दुनिया भर की भी शिक्षा दिया जाता है। यहाँ का हर सब्जेक्ट का अलग अलग से टीचर रखा हुआ है, अलग अलग से उसका ये है अपना अपना शिक्षा देता है। चलिए, यानी हर सब्जेक्ट के लिए जो है एक्सपर्ट रखा गया है। चलिए, आपका नाम? सर मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। मेरा नाम आशिकुल इस्लाम है, मेरा गांव भी देवदल्ला है और ये मदरसा के हम सभापति हैं। हम नया हैं, पहले से मेरा दादाजी थे हाजी हुरमुज़ा जी, उसके बाद मेरा पिताजी हैं हाजी हबीबुर रहमान, उसके बाद मेरा दादा है शफीकुल इस्लाम, उसके बाद हम हैं। तो देखते हैं बहुत दिन से मदरसा चलाते हैं। मदरसा में लिखा पढ़ा बहुत अच्छा होता है और जो मौलवी साहब लोग को तनख्वाह मिलते हैं वो आम पब्लिक गांव का आदमी है जितना है, और अगल बगल में कलेक्शन करते हैं और अग्रिम अदाई करते हैं, इसलिए मदरसा चलाते हैं। कोई सरकार के तनख्वाह नहीं मिलते हैं, गाँव का आदमी ही चलाते हैं। और जो इंग्लिश है, मैथ है, सोशल साइंस है, सब कुछ विषय हैं। और यहाँ भी बहुत स्टूडेंट ही लगभग मान लीजिए 200-250 बच्चा है, लड़की भी पढ़ते हैं, लड़का भी पढ़ते हैं, बहुत अच्छा भी पढ़ते हैं। हाँ, कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं सर एक बात दिल से कहना चाहता हूँ कि ये जो सारे उलमाए किराम हैं, मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ, मुझे तो इसका लफ्ज़ ही नहीं है, वर्ड नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि हर उलमाए किराम को हर मदरसे में दीनी तालीम तो देते ही हैं, दुनियावी देते हैं, लेकिन ऐसा भी कि टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान दे ताकि और इस्लाम को और भी ज़्यादा फैला सके। जिस तरह अक्सर आजकल के बच्चे, यही मोदी जी ने कहा था। हाँ, आजकल के बच्चे को अगर 10 मिनट नहीं उसके पास मिलने के लिए, लेकिन घंटों को घंटे रील स्क्रॉल करते रहेंगे, हर रोज़ हर बंदा स्टोरी चेक करेगा। लेकिन ये आपका मैसेज बहुत बड़ा मैसेज है, इसको मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट करना चाहूँगा। आपका नाम क्या बोले? मेरा नाम अब्दुल मुतकब्बिर भाई ने एक गजब का पॉइंट उठाया है कि मदरसे के बच्चों को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए। हाँ।
घंटों आप रील्स देख के जो फेसबुक में जाते हैं, रील्स देखते हैं, यूट्यूब में जाते हैं, रील्स देखते हैं, घंटों आप बिता देते हैं। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान देंगे तो आप इस्लाम को और मजबूती से दूसरों को तक पहुंचा सकते हैं। आप इस मदरसे के छात्र हैं? जी। किस जमात में पढ़ते हैं आप? सानविया सानिया। सानविया सानिया। तो यहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है? हाँ, मैं इस जामिया में 4 साल से पढ़ रहा हूँ। इस साल मेरा आखिरी साल है। बहुत ही अच्छी तरह तालीम दी जा रही है। सुना है कि मदरसे के उलमा जो होते हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा पीटते हैं, ऐसा सच है? नहीं, ऐसी बात नहीं। हाँ, अगर पढ़ाई के मुताल्लिक जितना हो सकता है वैसा ही तो करना होगा। मतलब जितनी ज़रूरत उतने करते हैं। जी। चलिए, और बाकी यहाँ का मैनेजमेंट, खान पान से सब कुछ ठीक ठाक है? हाँ, सब कुछ सही कोई है। दिक्कत नहीं आप लोगों को? नहीं। चलिए, आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? आपका नाम? खुशदिल से। हाँ, खुशदिल से। खुशदिल। आपका? मोहम्मद तारिक। तारिक। यहाँ पे सब मैनेजमेंट सब ठीक ठाक है? हाँ, सब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सब और सब आप यहाँ की पढ़ाई से खुश हैं आप लोग? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है यहाँ पे। बहुत खुश है जी। जी। आपका नाम सर? मोहम्मद दिलदार हुसैन मदनी। मदनी साहब, बताइए कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, आप लोग मैं सऊदी यहाँ अरब से रमज़ान बाद से अब तक पढ़ा रहा हूँ। यहाँ अरबी में भी स्पीकिंग कराता हूँ बच्चों को, और अरबी रात बजे तक पढ़ाता हूँ, मिशका सानी तक यहाँ तालीम होती है और अच्छी तालीम होती है। शाख भी है, जामिया सलफिया बनारस का शाख है। अच्छी तालीम होती है। हम लोग तकोदो दिन रात मेहनत करते हैं, और क्यों ना हो हमारे साथ ये सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं। ये फ़आल और मुतहर्रिक है, हमेशा पूछते रहते हैं तालीम बच्चों की कैसे हो रही है, कैसे गुज़र रही है, और भी बच्चे कैसे तालीम से आरास्ता हो पैरास्ता हो रहे हैं। सब चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। और भी हमारे जो सलफ़ी हजरात हैं उनकी टीम है, उलमा की टीम है, जो यहाँ पर रहते हैं मुक़ीमीन उनकी भी टीम है। जो बाहर के उस्ताद आते हैं वो भी तालीम अच्छी तरह से वो बच्चों को देते हैं और पढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसमें सब खुश ठीक हैं। ठाक है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे मदरसे में जब बच्चों को पढ़ाने की नौबत आती है तो गार्जियन ये पूछता है कि हमारे बच्चों को जो शिक्षा यूपी में बनारस में दी जाती है, दूर दराज के मदरसे में जो शिक्षा दी जाती है, वही शिक्षा यहाँ पे क्यों नहीं दी जाती है कि हमारे बच्चों को वहाँ जाना पड़ता है? क्या उस तरह का माहौल आप लोग बना पाएंगे? इंशाल्लाह ये अभी देखिए यहाँ पर तालीम का जायज़ा आप ले सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं कि कैसे उस्ताद हम लोगों को, टीचर लोग हैं, कैसे हम लोगों को तालीम दे रहे हैं। आप उनसे सवाल कर सकते हैं। तालीम बहुत अच्छी होती है। आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं। कभी कभी सेक्रेटरी साहब, सभापति साहब, नायब सेक्रेटरी साहब और भी दीगर जो ज़िम्मेदारान हजरात हैं वो आकर के तालीम का जायज़ा लेते हैं, और यकीनन होती है। वो गार्जियन का वो फ़हम है, उनका सोच है, उनका फ़िक्रा है कि वो ऐसा कहते हैं कि वहाँ यूपी की तरह तालीम नहीं होती। तालीम होती है, क्यों नहीं, पढ़ाई होती है। और यहाँ पर पूरा आप लोगों का सिलेबस बनारस से? पूरा सिलेबस हम लोगों का बनारस से है। और यहाँ पर अरबी सानवे सानिया के बच्चे वहाँ इम्तहान देते हैं, शस्मा इम्तहान, सालाना इम्तहान। उसके बाद जो उनके हिसाब से जो उनके ग्रेड में आते हैं उन्हीं बच्चों को सिलेक्शन होता है और वहाँ तालीम हासिल करते हैं। चलिए, शुक्रिया सर। तो ये थे इस मदरसे के उस्ताद दिलदार मदनी साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ अच्छी लगी कि यहाँ पे मदरसे के बारे में जो इमेज लोगों के सामने रखा गया है बिल्कुल गलत साबित हो रहा है। यहाँ पे हर चीज़ की नॉलेज दी जाती है, यहाँ तक कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग भी दी जाती है, उनकी प्रिपरेशन भी होती है। तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ के बच्चे भी खुश हैं यहाँ के माहौल से, यहाँ के इंतज़ाम से। और यहाँ सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि यहाँ पे जितने भी कमेटी मेंबर हैं सबके सब यंगस्टर्स हैं, सब युवा हैं। इनके अंदर समाज को कुछ देने का, मदरसों को आगे बढ़ाने का एक जोश है, जज्बा है, जुनून है, नई उमंग है। तो देखते हैं ये नई जो कमेटी आई हुई है ये इस मदरसे को और किस ऊंचाई तक ले जाता है, ये देखना हमारे लिए बाकी है, ये वक्त बताएगा। धन्यवाद।